हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बनु तमीमी शख्स ने अपने इस्लाम लाने का यह किस्सा बयान किया कि एक मर्तबा मुझे एक सफ़र के दौरान एक बहुत बड़े रेगिस्तान में रात गुजारना पड़ा। उस खौफनाक रेगिस्तान में मेरे ऊँटनी मेरे साथ थी और मैं बिल्कुल तन्हा था। रात का वक्त था। मैंने ऊँटनी को एक जगह बिठाया और खुद लेट गया और सो जाने से पहले मैंने यह पढ़ा, औज़ु जुज बेयजीन में हाजल वादी, यानी उस वादी के बड़े जीन के साथ मैं पनाह मांगता हूँ। यह पढ़ करके मैं सो गया। सोने के बाद ख्वाब में मैंने देखा कि एक कोई हैकल जवान जिसके हाथ में एक खंजर है आया और आते ही वह खंजर उसने मेरे ऊँटनी के हलक पर रख दिया। यह देखते ही मैंने घबरा करके जाग उठा और इर्द गिर्द देखने लगा, मगर कोई चीज़ नज़र न आई। मैं उसे यूं नहीं वहम ख्याल समझ करके फिर सो गया। दोबारा फिर वही जवान हाथ में खंजर लिए नजर आया। उसने खंजर फिर मेरे ऊँटनी के गले पर रख दिया। मैंने फिर चौंक पड़ा और देखा कि मेरे ऊँटनी भी काँप रही है। मैं फिर सो गया और तीसरे मर्तबा फिर यही किस्सा देखा और अब तो मैं डर करके और घबरा कर जाग उठा। मैंने देखा कि ऊँटनी भी डर के मारे बहुत काँप रही है। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो वही जवान हाथ में खंजर लिए खड़ा नजर आया और उसके हाथ एक बूढ़ा शख्स, उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी देखा जिसने उस जवान का हाथ पकड़ रखा था और ऊँटनी के करीब आने से उसे रोक रखा था और वह दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। थोड़ी देर में 3 बड़े बड़े बैल वहां आ गए और उस बूढ़े ने उस जवान से कहा कि उन बैलों में से एक जो बैल चाहो उसे मेरे पड़ोसी आदमी के ऊँटनी के बदले में ले लो, मगर मेरे पड़ोसी आदमी की ऊँटनी को हाथ न लगाओ। चुनांचे वह जवान आगे बढ़ा और उन बैलों में से एक बैल उसने पकड़ लिया और उसे लेकर के वहां से चला गया। फिर वह बूढ़ा शख्स मुझसे मुखातिब होकर के कहने लगा कि देखो भाई, अब तुम लोग इस कसम को डरावनी जगह में किसी जिन के साथ पनाह न मांगा करो, इसलिए कि अब उनका जोर और उनका तलसीम टूट चुका है। अब तुम यूं कहा करो, औज़ु बिल्लाहि व रब्बी मुहम्मदी मिन होवले हाज़ल वादी, औज़ु बिल्लाहि व रब्बी मुहम्मदी मिन हवाले हाजा अलवादी, यानी मैं मोहम्मद के रब के साथ पनाह मांगता हूँ इस वादी के हौल से। मैंने पूछा कहाँ रहते हैं? उसने कहा कि मदीना मनव्वरा में। मैं यह सुन करके इंतहाई शौक में अपने ऊँटनी पर सवार हुआ और सीधा मदीना मनव्वरा आ पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते हुए ही मेरा यह सारा किस्सा खुद ही लफ्ज सुना दिया और फिर मुझे मुसलमान हो जाने के लिए इरशाद फरमाया। तो मैंने फौरन कलमा पढ़ करके हल्का बागोसा इस्लाम हो गया। हमें इससे सबक लेना चाहिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से हर बातिल का
जरा वो तलसीम टूट गया और यह भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आल गैर रिसालत है और जब भी हुजूर के खादिम हैं और जिन भी हुजूर के खादिम हैं और यह भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात पोशीदा नहाया नपाही नहीं है, पोशीदा नहीं है। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। बखरुद्वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें। जो भाई सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब करें। लिहाजा शेयर करने से तबलीग का सवाब मिलता है। मैसेज में सुभान अल्लाह आमीन ज़रूर लिख दिया करें। हक़ायक़ बयान है, सच्ची हक़ायक़। वख़्रुद्वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।